हाय माय सुपर ब्यूटीफुल सोल। आज मैं लेके आया हूँ एक नया लव रीडिंग। आपके पर्सन के मैसेज, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, माँ काली आपके सामने वो लेके आ रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, हस्बैंड वाइफ, एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको पता है कि मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ, सोल बेस्ड रीडिंग करता हूँ, रिलीजियन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ। सबके लिए मेरे रीडिंग एप्लीकेबल होता है। टाइमलेस है, मल्टीपल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। तो जब भी जो वीडियो आपको दिख जाएगा इंट्यूटिवली, अगर वो चीज़ आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप देखिएगा। लास्टली मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए। मेरा और कोई ब्रांचेस एंड अदर चैनल्स और एट द सेम टाइम अदर वेबसाइट्स नहीं है। ओके, लेट्स सी। जय माँ, आपके पर्सन के बारे में माँ क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। वेल विश्व माता माँ, आई काइंड ऑफ फील कि आप एक ऐसे क्रॉस रोड में हो जहाँ पे आपको शायद लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ गलत फील करे, नेगेटिव फील करे। वेल माँ कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं, आपका मन आपको कुछ कह रहा है। आपके पर्सन भी आप ही की तरह सोच रहे हैं। यहाँ पे विश्व माता माँ कह रहे हैं कि आपके पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको भी डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत है। आप दोनों इस ऐसे कगार पे खड़े हो, इस रिलेशनशिप एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको पता नहीं आगे क्या होगा, शायद आपको पता नहीं कि किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी, शायद आपको पता नहीं कि क्या आप सही पर्सन के साथ हो या नहीं। कोई कंफर्मेटी नहीं मिल रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर भी माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो वो अच्छा होगा। काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जब अंधेरा होता है ना, तब एक ही लाइट आपको मिलता है, वो है आपके मन की लाइट। तो काइंड ऑफ आप मन से जो इमोशंस को फील कर पा रहे हो, जो इंट्यूटिव मैसेजेस को फील कर पा रहे हो, वो सच है। और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि जो प्यार आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलता है वो डिवाइन से मिलता है। तो कभी माँ आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, कभी माँ आपके लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स नहीं लेके आएंगे। आप इस टाइम पे इनसिक्योर फील कर सकते हो, आपके पर्सन भी इनसिक्योर फील कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो लेसन आप लर्न कर रहे हो ना, इसी प्रोसेस के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जाओगे। विश्व माता माँ अक्सर क्या करती है बोलो तो, माँ एक ऐसे पोजीशंस पे हम लोगों के लाइफ में आते हैं जब हम लोग एक हाथ पकड़ने के लिए सोचते हैं, और माँ उस टाइम पे शांति से हमारे हाथ को छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि अब आपको खुद पैदल चल के अपने लाइफ को लेके जाना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपको खुद इंट्यूटिव बनना है। आप बाहर के वैलिडेशन, साइन, ये सिंबल्स, ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो। आप अपने मन के गट फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो। आपका मन आपको कुछ कह रहे हैं और वही चीज़ हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन कुछ बोलेंगे, कुछ मैसेज करेंगे, एंड आपके पर्सन अभी बहुत तकलीफ में है। आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, बट कोई डायरेक्ट एक्शंस नहीं ले रहे, कोई डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा है। तो अगर कुछ चीज़ टेम्पोररीली नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि भले आपको फिजिकल आई से दिख नहीं रहा है, भले आपको आपके पर्सन कुछ कंफर्म नहीं कह रहा है, बट उनके मन में आपको लेके एक हिडन फीलिंग्स है। और ये विश्व माता माँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिलेशनशिप, ये रिश्ता आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन के साथ हो, उस पर्सन से आपको कोई कमिटमेंट या फिर कोई ऐसे मैसेजेस या फिर ऐसे क्लैरिटी नहीं मिला है, और इसीलिए आपका मन बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। अगर आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी देयर। ओके, आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेट्स सी। बैलेंस, आई थिंक jealousy, comparative behavior, at the same time over obsessive behavior,
ऐसा मुझे लग रहा है कि कभी आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हो, कभी वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हैं। दोनों का जो बैलेंस है ना, वो मतलब उसका तालमेल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शंस पे हो सकता है एज गैप की वजह से, डिफरेंट कंडीशनिंग की वजह से, या फिर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम की वजह से बहुत आप दोनों ही बहुत इनसिक्योर हो, ट्रस्ट इश्यूज दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है। और गुणतंत्रिका मीन्स कि अभी भी आप दोनों ही हील नहीं हुए हो पास्ट के ट्रॉमा से, तो इसीलिए आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, प्यार अनकंडीशनल नहीं है और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रैशनली डील करते हो साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा। लाइक आपको कोई साइकोलॉजिस्ट बोले है ये साइन है अच्छे के लिए, और आप वही चीज़ विश्वास कर लेते हो कि हाँ आपके अंदर, पर्सन के अंदर ये कमियां हैं। या फिर ऐसा है कि आप किसी के साथ ये सब चीज़ शेयर नहीं कर पाते हो। लाइक जैसे आप कोई भी गाइडेंस के अंडर नहीं हो, तो आपको सामने वाले पर्सन, मतलब आपके पर्सन जो कह रहे हैं उसी को विश्वास कर ले, तो कई बार अगर डाउट भी होता है तो वो डाउट को आप क्लियर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अनकंडीशनल हो, बट जब आपको स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के ऊपर फोकस करना होता है तब आप नहीं कर पाते हो। लाइक जब आपको बिलीव करना होता है कि ठीक है मैं मेरे तरीके से अनकंडीशनल रहूँगा, मैं मेरे हिसाब से प्यार करूँगा, मैं सरेंडर करूँगा, उस चीज़ पे आपको आपके रैशनल माइंड बार बार कहता है कि क्यों करोगे। अगर कोई गलत पर्सन आए तो, या फिर किसी 2-3 फ्रेंड्स ने आपको कुछ कह दिया, कोई रैंडम वीडियोस आपने देख लिए, एंड सडनली वो बिलीफ सिस्टम बदल जाता है। आपके पर्सन के हिसाब से वो है कि वो उतना ज़्यादा मेंटली मैच्योर नहीं है, हो सकता है कि वो अभी भी बहुत लेथर्जिक है, या फिर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, या फिर बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। तो जब आप अवेलेबल होते हो तब वो अनअवेलेबल है, और जब वो अवेलेबल होता है तब आपको लगता है कि नहीं मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रस्ट इशू है, यहाँ पे कम्पिटिटिव नेचर हो सकता है, या फिर कंपैटिबिलिटी इशू है। सेक्सुअल केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, बट वो आपको अभी सोच रहे हैं कमिटमेंट देने के बारे में। आई ऑल्सो फील कि ये कार्मिक पर्सन है, और हो सकता है कि आप दोनों ही अपने कार्मिक फेजेस को बिताए हो लाइफ में, मेजर ब्रेकअप देखे हो, तो कार्मिक के वजह से आप इतना ज़्यादा वुंडेड हो गए हो कि आपको फिर से प्यार के बारे में सोचने से ही डर लग जाता है। तो फुल्ली ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हो भी पा रहा है तो भी सामने वाले पर्सन क्या कह रहे हैं उसको देख के। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच जो मेंटल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, उसमें थोड़ा बहुत कमियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो इन्वॉल्व हो जा रहा है, जेलेसी इन्वॉल्व हो जा रहा है, इनसिक्योरिटीज इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप दोनों के सोल को एक मेडिसिन मिल रहा है, काइंड ऑफ हीलिंग मिल रहा है। ये हो सकता है आप दोनों सेपरेटेड हो सकता है कि इस टाइम पे डिवाइन आपको कंफर्मेशन दे रहे कि सब ठीक है, चिंता मत कीजिए, यू आर अंडर डिवाइन गाइडेंस। हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे भले आपको कुछ कह नहीं पा रहे, बट वो आपके साथ मेंटली इमोशनली कनेक्टेड है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा डर है कि कोई और उनके लाइफ में है या नहीं। दिस मैसेज कन्फर्म्स कि ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, सेम चीज़ उन्होंने भी सोचे थे, बट आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा अनदेखा करके किसी और को नहीं चूज़ कर सकते हो, या फिर टेम्परेरीली अगर किसी से कुछ हो भी जाता है तो मन गिल्टी फीलिंग महसूस होता है। तो आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कभी आपको चीट नहीं कर सकता है। And I'm talking about a connections जहाँ पे आप दोनों मैच्योर हो, जहाँ पे आप दोनों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जहाँ पे आपको साफ साफ पता है कि इट्स नॉट लाइक सिचुएशनशिप और समथिंग लाइक दैट। लाइक आप दोनों बहुत सालों से इस रिश्ते में हो और इस रिश्ते को आगे लेके जाने वाले हो। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीटर है, वो आपके पीठ पीछे ऐसे घूमते हैं। नो, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही
वैल्यूएबल पर्सन है, आप भी बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, बट आप दोनों के बीच बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब आप दोनों एक चीज़ों पे अग्री करते हो, बहुत कम समय बिताते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समय बिताना मतलब 24/7 मैसेजेस, व्हाट्सएप, आई लव यू टू, ये वाले, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भले वो केयर कर रहे हैं आपका, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको उनके लाइफ में एक परफेक्ट वर्शंस बनना पड़ता है और उनको आपके लाइफ में एक परफेक्ट वर्शंस बनना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई भी गलतियां करते हो तो उसको लेके एक बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। सो काइंड ऑफ आप नेचुरली इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपके पर्सन भी आपको नेचुरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि बिकॉज ऑफ योर पास्ट ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ योर पास्ट थिंग्स, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नो फैमिली मिलने नहीं दे रहे, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे दो सोल ब्यूटीफुल है और दोनों सोल का अलग अलग वर्शंस है लाइफ को देखने का, बट जब एक दूसरे के साथ आप दोनों क्लैश करते हो तब प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंफीडियल है वो, या फिर ये जो मॉडर्न किस्म के रिलेशनशिप के लिए ये नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डीप, समथिंग मीनिंगफुल। अब दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना एंड दोनों हो एक साथ, स्ट्रगल कर रहे हो बट हो एक साथ हो, बट एक दूसरे को आप लोग एक बॉर्डर, एक बाउंड्रीज के आर पार देखते हो। लाइक आप भी एक बाउंड्री सेट किए हो कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्रॉस करना नहीं है, एंड आपके पर्सन भी ऐसा। और आई थिंक यही प्रॉब्लम है, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोनलीनेस कुड बी द रीज़न कि आप दोनों चीज़ों को बहुत सोफिस्टिकेट वे में डील कर रहे हो, सोफिस्टिकेटली डील कर रहे हो चीज़ों को, सोफिस्टिकेटेड होकर डील कर रहे हो, बट जो रॉ रिजिड पैशनेट वाले कनेक्शंस है वो नहीं है। इट्स लाइक अ परफेक्ट कनेक्शंस बट विदाउट पैशन। ओके, क्या हो सकता है गाइडेंस? गुज्जा कालीमा, आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आप दोनों को पता चल जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के बारे में जो आप नहीं सोचे थे या फिर जो चीज़ आप नज़रअंदाज कर रहे थे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गुज्जा कालीमा कुछ सीक्रेट्स लेके आते हैं, हालांकि वो सीक्रेट्स शायद वो सीक्रेट नहीं है, एक्चुअली वो सच हम लोगों को जानना है टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन। सो गुज्जा कालीमा कह रहे हैं कि अब समय है सच सुनने का, सच अपनाने का। डरिए मत, क्योंकि जो आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं शायद हो सकता है कि वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सो गुज्जा काली मीन्स हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के बारे में एक कंसेप्शन था, अब वो कंसेप्शन बदल जा रहा है। आपके पर्सन कुछ ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे जहाँ पे कंसेप्शंस बदल जाएगा। आपके दिल के लिए ये सच सुनना ज़रूरी था। क्या ये खराब कुछ साइन है? नो, क्योंकि माँ हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ों लेके आते हैं, चीज़ों को ही लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के लिए अनकंडीशनली सोचते थे, बट आपका कंप्लेन था कि उन्होंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब धीरे धीरे आप विश किए थे कि काश एक दिन आपके पर्सन को भी यही समझ में आ जाए कि हाँ, आप उनके लिए लॉयल हो, सोचते हो। प्रॉब्लम सबके अंदर है। इट्स नॉट अबाउट पिकिंग द बेस्ट पर्सन, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द राइट वन फॉर अस। देखो, मेरे हिसाब से इट इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन, जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बेस्ट चीज़ें चुनते हैं, रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। आपका
ब्रोकन पार्ट को जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे वो आपके लिए सही होगा, और किसी और का ब्रोकन पार्ट को आप अगर एक्सेप्ट कर पाते हो सबसे ज़्यादा तो आप उनके लिए सही होंगे। विजय कालिमा उसी पार्ट का बात कर दे। अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि सभी लोगों को परफेक्ट पर्सन चाहिए, बट प्यार के कॉन्सेप्ट अलग है। डिफ़िकल्ट पर्सन को सही बनाना एक एक्चुअली एक प्यार को आप कह सकते हो, वही प्यार का ताकत है कि जब आप एक पर्सन को चेंज कर पाते हो इन अ गुड वे। प्यार का मतलब ये नहीं कि आपको ढूंढना है सही पर्सन एंड सही पर्सन आएंगे एंड लेके जाएंगे। एट द सेम टाइम प्यार में आप भी चेंज होते हो अगर आप सही मायने में उस प्यार को समझ पाते हो। तो गुज्जा कालिमा वही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ मिसिंग था, आपको लग रहा था कि कुछ कम है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, या फिर आपको कुछ सस्पिशियस सा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपके मन खामखा आप बहुत विचलित हो रहे थे। अब आपको सुकून मिलेगा, अब आपको सही जानकारी मिलेगा। अब ये इट्स नॉट अबाउट ग्रजेस, आप कोई वो क्यों किया मैंने करूँगा ये वाले पार्ट नहीं है। इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। विजय कालिमा आपको उन पार्ट को रिवील करते हैं जो आप देखने नहीं चाहते हो या फिर देखे नहीं हो, जो आप मिस किए हो। और अक्सर वही होता है कि एक गलत काम आप क्यों कर लिए तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ गए, सभी लोग आपको टारगेट किए। 10 अच्छा काम आपके पार्टनर किए, आप वो नोटिस नहीं करोगे, एक बुरा काम किए एंड दैट इज़ इट। तो गुज्जा कालिमा उस एस्पेक्ट को सामने लेके आते हैं जो आप अनदेखा करके चले गए थे और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहा था। तो आई काइंड ऑफ फील कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे थे आपके रिलेशनशिप और पार्टनर के बारे में, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ऑल्सो एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स, गुज्जा कालिमा अक्सर जो एक रीबर्थ करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ ऐसे होगा, बट अब आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं, रैदर यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय माँ गुज्जा काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।